साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा जो है अ, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने और भविष्य में भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर है। विषय बहुत विस्तृत है, फिर भी कोशिश करूंगा कि विस्तार में न जाकर संक्षिप्त संक्षिप्त तौर पर महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष रखूं। फिर भी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए कृपया पूरा वीडियो देखें। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और जो जानकारी दे रहा हूँ उसे शेयर भी कीजिएगा। हाँ तो साथियों, 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दुनिया भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। असल में चर्चाओं का बाजार गर्म इसलिए है कि उन्होंने शपथ लेने के बाद जहां अमेरिका में स्वर्ण युग की घोषणा की है और इसके लिए भारत, चीन सहित विदेश से आने वाले माल पर आयात शुल्क बढ़ाने, मेक इन अमेरिका को बढ़ावा देने और अमेरिकी टैक्स रेट घटाने की बातें कही हैं, तथा इसका असर फिलहाल जो है शेयर बाजार और गोल्ड पर दिखाई देने लगा है। वहीं शपथ ग्रहण के ठीक बाद 80 से ज्यादा कार्यकारी आदेशों, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किए। इनमें कई आदेश जो हैं पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से बनाए गए नियमों को खत्म करने के लिए थे। तो कुछ और आदेश जो हैं वो अमेरिका को वैश्विक संगठनों से बाहर निकालने और अमेरिका में तय प्रणालियों को बदलने से भी जुड़े हैं। इससे भी ट्रंप के भावी रुख का पता चलता है इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स से। साथियों, कार्यकारी आदेशों से तात्पर्य अमेरिकी कानून और संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की तरफ से जारी आदेशों से लिया जाता है। और जो आदेश जारी हुए हैं उन उन प्रमुख आदेशों में आव्रजन नीति और शरणार्थियों को नागरिकता देने की नीतियों में बदलाव, जन्म से नागरिकता का अधिकार यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप पॉलिसी खत्म करने का आदेश, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को छोड़ने का कदम, राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल लागू करने की पहल, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का जो लक्ष्य था उसको खत्म करना और 2015 के पेरिस जलवायु समझौते से अपने को अलग करना, और साथ ही सिर्फ दो लिंगों की पहचान से जुड़ा आदेश भी इसमें शामिल है अमेरिका का। साथियों, 150 वर्षों से भी अधिक समय से लागू बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने के निर्णय से अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और इसका असर जो है अमेरिका में पैदा हुए लाखों बच्चों, विशेष रूप से बड़े और बढ़ते भारतीय अमेरिकी समुदाय पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसे हम भारत सहित और भी देशों के अमेरिकन ड्रीम को एक झटका लगना कह सकते हैं फिलहाल। लेकिन इसकी वैधता जो है सवालों के घेरे में है और 14वां संशोधन अमेरिकी संविधान का हिस्सा है और इसके प्रावधानों को बदलने के लिए आमतौर पर एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो लंबी और कठिन होती है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश का उपयोग करके एक तरफा रूप से जन्म सिद्ध नागरिकता को ये जो है बर्थ का जो ये सिटीजनशिप का जो है इसको समाप्त नहीं किया है। ट्रंप का संघीय कर्मचारियों को वर्गीकृत करने का आदेश भी महत्वपूर्ण है। इससे जहां सरकार अपने आकार को छोटा करेगी और गैर जरूरी खर्चों में कटौती करेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही एक सरकारी दक्षता मंत्र विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको DOGE कहते हैं, वो बनाया है और जिसकी कमान जो है एलन मस्क के हाथ में है। इस विभाग के जरिए प्रशासन के उन कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है जो कि अमेरिका में डीप स्टेट से जुड़े हैं। साथियों, यह निर्णय भारत की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं इसकी वजह से भारत में बराबर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जाती रही है। चीन है
मैक्सिको है और कनाडा के साथ जो है शुल्क और व्यापार संबंधों की समीक्षा करने का भी निर्देश ट्रंप ने दिया है। उन्होंने यह संकेत भी दिया है कि पहली फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25% तक शुल्क लगाया जाएगा। साथियों, अब आते हैं हम भारत के साथ अमेरिका की भावी संबंधों की तस्वीर पर। ये जो ऊपर बताया, ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के बारे में बताया है। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर विशेष दूत के रूप में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे, शामिल हुए थे विशेष दूत के रूप में। और इस संदेश में मोदी ने दोनों देशों के हित और विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित की थी इस संदेश में। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि डॉक्टर जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में न केवल शामिल हुए, बल्कि भारत की बढ़ती धमक भी वहां उन्होंने दिखाई। जबकि वे डोनाल्ड ट्रंप के ठीक सामने पहली कतार में उन्हें सीट मिली थी और वे डोनाल्ड ट्रंप के ठीक सामने पहली पंक्ति पर बैठे थे। साथियों, भारत की ताकत को दुनिया को प्रदर्शित करने का इससे और शानदार नमूना क्या हो सकता है, यह आप समझ सकते हैं। दरअसल वह तस्वीर जो थी कोई आम तस्वीर नहीं थी, बल्कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। यह नए इंडिया की तस्वीर है, जिसमें भारत विश्व के समक्ष अपने को एक जोरदार ढंग से प्रदर्शित कर रहा है। दिलचस्प बात यह थी कि पहली पंक्ति में एस जयशंकर के साथ जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति भी थे। इस तस्वीर ने दिखा दिया कि अमेरिका के लिए भारत अब कितना महत्वपूर्ण है। अब भारत पहले की तरह जो है पिछलग्गू नहीं रहा। उसे देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। अब भारत हर जगह अपना दमखम दिखाता रहा है। और यह हमने देखा है कि किस प्रकार वैश्विक फलक पर भारत की धाक जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, यही नहीं, शपथ ग्रहण समारोह में जब डॉक्टर एस जयशंकर अन्य नेताओं से मिले तो उनकी सबसे मुलाकात गर्मजोशी वाली रही। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी उनकी बैठक महत्वपूर्ण थी। उन्होंने स्वयं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के बीच की मुलाकात की जो तस्वीर थी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की थी। साथ ही उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में अपनी ओर से भारत का प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान की बात बताया और इस महत्वपूर्ण घड़ी को उन्होंने एक प्रकार से याद किया। साथियों, ट्रंप के आने के बाद भारत के संबंधों पर ज्यादा आशंका इसलिए भी नहीं की जा सकती कि ट्रंप और मोदी के बीच की केमिस्ट्री जो है बहुत अच्छी है, या कहें कि दोनों नेताओं में कुछ चीजें कॉमन हैं, सामान्य हैं। ट्रंप जहां एक बिजनेसमैन रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर जो है उन्होंने तय किया है। और दोनों ही नेताओं में आम जनता से जुड़ने और उनकी नब्ज पहचानने की जो क्षमता है वह अद्भुत है। और दोनों नेता कड़े फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं। और इसके अलावा दोनों ही नेताओं के अंदर हम देखें राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है। मोदी जहां मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और विश्व फलक पर अर्थव्यवस्था को जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश में हैं, तो ट्रंप जो है अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट ग्रेट अगेन इस नारे के साथ अमेरिकी हितों को सबसे ऊपर रख रहे हैं। दोनों ही नेता अवैध घुसपैठ
के मुद्दे पर भी काफी सख्त रहे हैं। इसके अलावा हम देखें दोनों नेताओं के बीच की कॉमन चीज जो है वो है दोनों ही शांति के पक्षधर भी हैं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल हमास संघर्ष, दोनों ने ही शांति की अपील की है। ट्रंप ने तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात करके सबको चौंका दिया था, और उन्होंने यह सब शांति के लिए ही किया। साथियों, इजराइल हमास युद्ध विराम में भी ट्रंप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और अब हम आशा करते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी वह पहल करें। और उन्होंने स्वयं कहा है कि वे तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, बल्कि विश्व में सुख शांति का और अमन चैन जो है स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा और चीजें भी हैं, जैसे बिजनेस और अर्थव्यवस्था दोनों नेताओं की प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, तो ट्रंप ने टैक्स कटौती है और व्यापारिक सुधारों पर जोर दिया है। और कोविड महामारी के दौरान दोनों ने राहत पैकेज भी दिए हैं। ट्रंप और मोदी के ये जो बीच के व्यक्तिगत संबंध हैं, तो इस व्यक्तिगत संबंध से हम आशा करते हैं कि सहयोग को आगे बढ़ावा देने में ये मदद करेंगे, ये महत्वपूर्ण संबंध दोनों नेताओं के। साथियों, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान एक व्यापारिक विदेश नीति पर जोर दिया था, जिसमें अमेरिकी रक्षा निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी, और भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ जो है द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत किया गया था उनके दौर में, पहले वो राष्ट्रपति के समय। अमेरिका फर्स्ट नीतियां जो हैं आईटी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में व्यापार बाधाओं को बढ़ा सकती हैं। हम इससे इनकार नहीं कर सकते, और जहां भारत की मजबूत उपस्थिति भी है। हालांकि ट्रंप अगर अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर फोकस के साथ ही चीन के साथ चल रहे ट्रेड वॉर के बीच आने वाले माल पर ज्यादा आयात शुल्क लगाने की नीति पर अगर चले, तो हमारे फार्मा है, आईटी सर्विसेज हैं, वस्त्र उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों को निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है। लेकिन ऑटो एक्सपोर्ट को दिक्कत हो सकती है, और इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देने की जरूरत होगी। साथियों, इन संभावित चुनौतियों के बावजूद जो है क्वाड के तहत भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, उससे अमेरिकी हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का जो सामरिक महत्व है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं यानी वर्ल्ड सप्लाई चेन को जो है चीन से दूर करने में भारत की भूमिका से भी अमेरिका भली भांति परिचित है। यानी क्वाड जो है चीन के प्रभाव को रोकने का एक प्रभावी यहाँ पर माध्यम, या कहें कि संगठन अपनी भूमिका निभा रहा है। साथियों, गौरतलब है कि 2017 में क्वाड को डोनाल्ड ट्रंप ने ही एक पुनर्जीवित किया था, और तब से यह क्वाड जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। यदि भारत अमेरिकी डिफेंस डील पर हम नजर दौड़ाएं, तो हालिया वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। ट्रंप के पहले कार्यकाल को ही यदि हम लें, तो भारत अमेरिका रक्षा सौदों में $15 बिलियन से अधिक की वृद्धि हुई थी। दोनों देशों ने सैन्य समन्वय है, आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा है और प्रौद्योगिकी साझेदारी, इनको बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। और इनसे जो है भारत अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का हम अ, आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, यह उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप के दूसरे शासनकाल में अतिरिक्त ड्रोन, मिसाइल रक्षा प्रणालियां और
नौसैनिक प्लेटफॉर्म संबंधी समझौते किए जाने से रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत रणनीति को मजबूत करने पर जोर देने से भारत अमेरिका सहयोग में भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि इन अवसरों के बावजूद कुछ चुनौतियां भी सामने हैं भारत अमेरिका के बीच। मसलन ट्रंप अपने व्यापार घाटे पर ध्यान केंद्रित करके भारत को अमेरिकी रक्षा उपकरणों के आयात में वृद्धि करने का दबाव बना सकते हैं और जिससे भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रभावित हो सकता है। और रक्षा क्षेत्र में आपको जैसा कि मालूम है कि भारत दिन प्रतिदिन जो है आत्मनिर्भर हो रहा है। और यहाँ पर हम कास्टा प्रतिबंध के बारे में भी बात करेंगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में रूस से रक्षा प्रणालियां खरीदने वाले देशों पर काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट CAATSA के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे। तब भारत के रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर भी प्रतिबंध की बात जो है उठी थी, लेकिन भारत ने उसका अमेरिका को स्पष्ट जवाब दिया और उस समय तो यह मसला शांत हो गया, लेकिन अब पुनः भविष्य में यह प्रतिबंध जो है फिर सामने आ सकता है। आशंका जताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति का चीन के प्रति दृष्टिकोण काफी आक्रामक हो सकता है। उन्होंने आयात पर 10% से 20% तक के टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है फिलहाल। और यदि चीन और रूस जैसे ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर का उपयोग करना बंद कर देते हैं, किसी दूसरी मुद्रा में अपना व्यापार करते हैं, तो यह टैरिफ जो है 100% तक बढ़ सकता है। और यहाँ उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स में भारत भी शामिल है, इसलिए यह आंच जो है भारत पर भी आएगी। लेकिन साथियों, यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा ठिकाना है। कुल निर्यात का 18.5% हिस्सा जो है अमेरिका को अभी जाता है। वित्त वर्ष 2024 में भारत से अमेरिका को कुल निर्यात 77.5 बिलियन डॉलर रहा, जबकि इस वित्त वर्ष यानी 2025 में भी अप्रैल से दिसंबर के बीच करीब 60 बिलियन डॉलर का निर्यात अमेरिका को हुआ था। और व्यापार संतुलन जो है भारत के पक्ष में है, यानी भारत का निर्यात अमेरिका के आयात भारत के को किए जाने वाले आयात की तुलना में अधिक है। साथियों, इस प्रकार आयात शुल्क के बारे में भले ही ट्रंप ने भारत को टारगेट किया है, लेकिन अमेरिका खुद डेयरी उत्पाद से लेकर फल सब्जियों है, कॉफी है, चाय है, मांस मछली और मसालों पर 50 से 188 188% तक आयात शुल्क लगाता है। भारत इस पर जवाबी कदम भी उठा सकता है, जैसे उसने 2018 में जब अमेरिका ने भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया था, तो इसके बदले में भारत ने भी 29 अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। और उसका फिर बाद में अमेरिका ने महसूस भी किया। साथियों, यही नहीं, भारत अपने एक्सपोर्ट मार्केट का दायरा बढ़ाने में भी जुटा है। यूरोपीय संघ के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। ब्रिटेन के साथ भी यह FTA पर वार्ता जारी है। इससे भी यदि ये FTA जो हो जाते हैं तो इससे अमेरिका पर स्वाभाविक है कि निर्भरता भारत की घटेगी। साथियों, निष्कर्ष रूप में डॉक्टर जयशंकर की इस उच्च स्तरीय भागीदारी और उनके प्रभाव से भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देना जारी रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम यह भी नहीं भूल सकते कि दोनों देश अब जो हैं विन विन सिचुएशन की स्थिति में हैं। अमेरिका की वह चौधराहट जो है भारत के प्रति अब नहीं रही। हालांकि ट्रंप प्रशासन की नीतियां, उनके द्वारा जारी किए गए कुछ कार्यकारी आदेशों की वजह से भारत के लिए
कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं, लेकिन साथ में ये अवसर भी प्रदान करेंगी, ऐसी हमें आशा है। लेकिन यहाँ पर यह भी सच्चाई है कि आगे चीन को लेकर ट्रंप की नीति क्या रहती है, क्योंकि अभी ट्रंप जो है इस बारे में दुविधा में फंसे दिखाई देते हैं। और ये स्वाभाविक है, यदि ट्रंप जो है चीन की ओर ज़्यादा झुकते हैं तो उससे भारत पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। फिलहाल हम उम्मीद करें कि ट्रंप का यह जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वह दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। और हम यह भी आशा करें कि भारत अमेरिकी संबंध जो हैं नित नए परवान चढ़ें और दोनों के संबंध निरंतर आगे बढ़ते जाएं और विश्व फलक में एक आदर्श स्थापित करें। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बांटा। और अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही पुनः अनुरोध करता हूं कि मैं इस डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक दे रहा हूं जिसमें मेरी पुस्तकों के बारे में उल्लेख है, और यदि आप उनका अध्ययन करना चाहें तो अवश्य कीजिएगा। लाभान्वित होंगे ऐसी मुझे आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।